मोमिनीन के दिलों को महसूस फरमाए। कैंप इस पवित्र जो ओकेशन ईद में हमारा जफीर साहब ने मुझे यहाँ आप लोगों के सामने आने का जो मौका मुझे दिया है, इसीलिए मैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इस पवित्र जो ओकेशन में बहुत सारे मुझसे भी बड़े लोग यहाँ आए हैं, जैसे कि मौलाना साहब, हमारा बौद्ध धर्म के गुरु, और हमारा नेपाल सरकार के प्रतिनिधि जो संसद जो, इसी तरह हमारा सर और सब लोगों को मैं पहले सलाम अलैकुम, ताशीदिले और नमस्कार कहना चाह रहा हूँ। ऐसे देखने में तो मैं यहाँ से आप लोगों की तरह मोटा हूँ, आप लोग नीचे से मुझे देख रहा है, सुन रहा है, तो मुझे पता नहीं मैं क्यों कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग क्यों मुझसे सुनने की कोशिश कर रहा है। इसमें ज़रूर कोई कारण तो होगी। कारण ये कि आप लोगों को एक आशा है कि मैं कुछ बताऊं कि जो चीज़ आप लोगों की काम में आएगा। ऐसे में मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, फिर भी मैं हिंदी में कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा साहब ने मुझे हिंदी में कहने का जो आदेश दिया है, इसको मैं ना कह ना पा रहा हूँ। हिंदी में मैं सब कुछ कहने का कोशिश इसीलिए कर रहा हूँ कि इसमें दो वजह है। एक जो है, आप लोग खुद समझदार है, मैं जो भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप खुद समझ लेगा। कह रहा है ना, समझदार लोगों के लिए इशारे काफ़ी है। दूसरी बात ये है कि जो भी मैं बात कहने जा रहा हूँ, मेरे शब्द इसमें कम है, फिर भी ये जो अर्थ है ना, अर्थ इसी ने, ये जो भी कह रहा हूँ ना, मेरा अर्थ गौतम बुद्ध के नाम से जानता है। इसको एशिया में कहा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया इतना बड़ी पढ़ी लिखी लोगों ने कहा था, तो उसमें कुछ तो कारण होगी। वो लोग बिना कारण के कभी किसी के साथ कुछ कहता नहीं है। और गौतम बुद्ध ने, आप सभी लोगों को पता है, गौतम बुद्ध बोला तो क्या दिमाग में क्या आता है? किसी के दिमाग में किसी को नफरत, अमीर, कुछ बड़े वाला, ऐसे तो कुछ नज़र नहीं आता होगी। गौतम बुद्ध बोले तो सभी के दिल में एक जो मोहब्बत, किसी के साथ धोखा ना करना, सिंपल से किसी के साथ पेश आना और सुख देना, मदद करना, ऐसे कुछ आपके दिमाग में आता होगी। बिल्कुल ये सही है, ये सही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जिसी ने भी गौतम बुद्ध को समझा, पढ़ा, लिखा, उसकी खुद का अनुभव ही यही कह रहा है कि आज सच में ऐसे है। अभी के समय पर अगर मैंने कुछ बताया तो इस दुनिया में आप अभी के अभी आप लोग गूगल सर्च कर सकते हो, द हैप्पीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड करने से एक जो फ्रांस का एक जो बौद्ध का लामा का नाम आएगा। वो खुद पहला लामा बनने से पहले वो साइंटिस्ट था। उसने माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी किया था। उसके बाद में वो बौद्ध का शिक्षा ग्रहण कर वो अभी भी हमारा शिक्षण गुम्बा में है, अभी 80 साल का हो चुका है। अगर उसके साथ आप लोग ऐसे बेटे का देखेगा तो हमेशा उसके चेहरा पर एक मुस्कान खिलती रहता है।
यहाँ से ये पता लगता है कि आज मैं यहाँ पर क्यों हूँ। मैं उसको देखता हूँ कि मेरा भविष्य क्या होने वाला है। ये समझना जरूर है कि हम जो कुछ भी कर रहे हो ना, तो हम क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये समझाने का अधिकार, खोजने का अधिकार आप सभी लोगों पर है। बुद्ध भगवान भी यही कह रहा है, और हमारा अनुभव भी, जैसे चेहरा पर आप दिखाओ कि वैसे आईना, जैसे आईना पर आपके चेहरा दिखाओ कि वैसे रिफ्लेक्शन आईना आपको दिखाएगा। तो इस दुनिया हमारा आईना है। अगर आप लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आएगा तो लोग भी आपके साथ मोहब्बत से ही आंसर करेगा ना। क्योंकि आपने पैर ऐसे रोप दिया कि जहाँ सिर्फ ईश्वर मोहब्बत का फूल और फल निकालता है। जिस पेड़ आपने अगर आपने कोई भी पेड़, ऐसे पेड़, जहर का पेड़, नफरत का पेड़ रोप देगा ना, तो उसके बाद में आपके खेत में क्या आएगा, तो नफरत आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद करके देखो। जिंदगी में हर चीज़ जो लोग कह रहा है उससे सुनना है, उसके बाद में उसको समझना है, उसके बाद में आप कुछ करके देखो। अगर उसमें कुछ कमी है तो उसमें आप सवाल कर सकते हो, कहाँ कम हो गए। सबसे पहला तो हमारा जिंदगी का मकसद क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। जिंदगी का मकसद क्या है? जिंदगी का मकसद शान है, आराम से रहना है, सुख से रहना है, तो फिर नफरत का। ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मेरा बहुत लंबी समय की बात है, मेरा समझ में जो आ गया, मैंने मास्टर करने की बात में, उससे पहले तो मुझे लगता था कि मैं कुछ पढ़ी लिखी हूँ, 18-19 साल पढ़ा है तो थोड़ा नॉलेज होगा, लोगों पर कुछ शब्द में लोगों से अच्छी बात कर सकता हूँ, सोसाइटी में मेरा इज्जत है। जब मैं मास्टर करने की बात में मैंने नॉलेज को जो समुद्र देखा है ना, उस दिन मुझे लगा सिर्फ मेरे पास 1-2 बाल्टीन नॉलेज है, मैंने कुछ समझा नहीं दुनिया को, मैंने कुछ जाना नहीं। उस दिन से मैंने सोचने जब शुरू किया था, तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कितना मेरी समझ में है। पहला तो मुझे लगता था कि जो भी मेरे गुरु था वो लोग बहुत बड़े नाम का था, और जो भी मैं पढ़ रहा था बुद्ध भगवान की किताब था, तो मुझे लगता था कि मेरा गुरु ऐसे, किताब ऐसे। तो बाद में मुझे पता लगा आप इस पर क्यों गरूर हो रहा है, क्योंकि ये जो नॉलेज है तुम्हारा गुरु का है, तुम्हारा थोड़ी है। ये जो किताब में लिखा है, बुद्ध भगवान ने लिखा है, तुम्हारा थोड़ी है। जितना मैंने समझा वो मेरा नॉलेज है। मेरा नॉलेज कितना है, मैंने अपना प्रैक्टिकल ज़िंदगी में मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी ज्ञान है। उससे भी आगे जितना भी वो लोगों का है। इसी तरह जब भी हम लोग बड़े बड़े गुरु का नाम लेकर, पवित्र ग्रंथ की नाम लेकर, हमें लगता है कि मैंने 2-4 शब्द कुरान पढ़ लिया, बाइबल पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, बौद्ध का त्रिपिटक पढ़ लिया, तो मैं बहुत महान है। कैसे मान हुआ? जो और गुरु लोग कह रहा है आप क्या ठीक तरह समझ पाते हो? नहीं। इसीलिए आप हमेशा की तरह प्रश्न पूछना चाहे समझने के लिए, गुरु को और से और आप लोग उसको पूछना चाहे, ताकि आपने ठीक समझा हो नहीं, तब पता लगता है। तो इसीलिए हमारा ज़िंदगी, अल्लाह हमेशा हमें आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद उन लोगों के लिए देता है जो लोग अच्छे होने की कोशिश कर रहा है। बुरे करने की जो लोग कोशिश करता है उससे कभी भी अल्लाह आशीर्वाद देता नहीं। ये लेके रखो। जो बुरा करने की कोशिश कर रहा है ना, उसके साथ में अल्लाह भी एक शैतान के नाम पर कुछ शैतान जैसे कुछ भेज देता है। वो हमेशा आपको धोखे देता है। शैतान क्या है?
और आशीर्वाद क्या है? शैतान वो होता है जब आपकी दिमाग में, दिल में कुछ गलत विचार आता है ना, तो वो दूसरे का भी खराब करने की सोचता है, वो खुद का जिंदगी भी नरक बन जाता है। वो है शैतान। अल्लाह के आशीर्वाद क्या होता है? जो आपके दिल में अच्छी सोच लेता है ना, अच्छी सोच करने से आप अच्छी तरह के व्यवहार करता है तो लोग अच्छा लगता है, सबको आपको बहुत अच्छे करने का दोष मिलता है। तो ये है अल्लाह ने आशीर्वाद दिया। नहीं तो किसी ने, हम लोगों ने कुछ भगवान, कुछ अल्लाह, कुछ इसी तरह का बुत किसी ने देखा है अभी? नहीं है ना, तो ना भी कह नहीं सकता। तो हाँ भी कैसे कहे? हमने तो कुछ देखा नहीं। जो चीज़ देखा नहीं हम कैसे हाँ कहे? तो उसका भी तरीका अलग होता है। लोग ये कहता है कि जब कोई भी चीज़ को जब तक हम समझा नहीं, उसे कॉन्फिडेंस के साथ ये राइट ऐसे भी कह नहीं सकता। लोग कहता है जो चीज़ आपने समझा नहीं उसे राइट कहने से तो आप बेवकूफ़ हो सकता है। अगर आपने किसी चीज़ को समझा नहीं, देखा नहीं, उसका गलत है बोला तो आप और भी स्टूपिड होता है। सही और गलत तब कह सकता है जिस चीज़ को हम आराम से जाने, उसका बहुत नज़दीक से जाने, तब ये कह सकता है कि एक गलत और सही है। इसीलिए हमें जो भी हम लोग कर रहा है, कह रहा है, उसको समझने चाहे। मैं एक बात कही देता हूँ, जो लोग बहुत दूर से देखता है ना, वो लोग कभी भी अल्लाह और भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता, क्योंकि अल्लाह देखता नहीं। वो लोग सिर्फ मंदिर और मस्जिद देखता है। जो लोग दूर से, जो लोग मस्जिद के अंदर आएगा ना, तो वो लोग अल्लाह और भगवान के दर्शन मिलेगा। इसीलिए जो लोग दूर से सोचता है ना, आप सभी को पता है ना, हम लोग क्या देखता है? सबसे पहले तो बिस्किट देखता है ना? बिस्किट क्या देखता है? बिस्किट को जब तक आप बिस्किट खाने की कोशिश नहीं करता ना, तब तक बिस्किट का ये जो पैकेट होता है ना, पैकेट, उसी का हम बिस्किट लगता है। जिस दिन आप बिस्किट खाने की जो कोशिश, प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तब तो उसको निकाल कर उस डस्टबिन में डाल देता है। जो आँख ने देखा है वो बिस्किट होता नहीं। क्योंकि जो दूर से देखता है वो होता नहीं। लेकिन आपको उसको ठीक तरह समझना चाहे तो उसके नज़दीक जाना चाहे, उसको और भी प्रश्न करना चाहे, वो समझना चाहे, खुद के प्रैक्टिकल में लेना चाहे, तब आप चेंज हो सकता है। जब तक आप प्रैक्टिस करेगा नहीं ना, कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऐसे में हम लोग को ऐसे कुछ प्रैक्टिस करने में दिक्कत तो नहीं है। हम सब की सब लोग गुड प्रैक्टिशनर है या नहीं? प्रैक्टिशनर है तो आप सब की सब प्रैक्टिशनर है ना? तो आप लोग इतना ज्ञानी है तो हम लोग यहाँ से चली जाओ क्या? मैं मजाक के लिए कह रहा हूँ। अब हम सभी लोग को गुड प्रैक्टिशनर है, लेकिन किस चीज़ पर प्रैक्टिस है? कभी लोग सिगरेट पीने में प्रैक्टिस है, कभी लोग दारू पीने में बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर है, कभी लोग झूठ बोलने में प्रैक्टिशनर है, कितना समय साल से कर रहा है, कभी लोग गुस्सा करने में है ना? तो इसी तरह अच्छी सोच भी, जो आप लोग गुस्सा करता है ना, सिर्फ गुस्सा को बदल दो अच्छी करने, वही समय पर वैसे ने आप अच्छी चीज़ को कर लो तो आप प्रैक्टिशनर बन जाता है। सिर्फ चीज़ को समझना चाहे और कुछ करना नहीं चाहे। जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में कर रहा है ना, तो खुद प्रैक्टिस करो। तुम्हारा गुरु अच्छा है, गुरु अच्छे होने से कुछ नहीं बनता। बाप प्रोफेसर होने से बेटा को प्रोफेसर खुद की मेहनत बिना कभी होता नहीं। बेटा को भी प्रोफेसर बनना है तो खुद को पढ़ना चाहे। ऐसे नहीं कह सकता कि मेरा बाप प्रोफेसर है ना? इसी तरह आपको भगवान, आपको अल्लाह, आपको गुरुजी जितना भी अच्छे ज्ञानी है, तो आप लोग ज्ञानी बन नहीं सकता। आप लोग तब ज्ञानी बन सकता है ये सब चीज़ को ठीक तरह समझ कर आपने भी प्रैक्टिस किया तो आप लोग भी अच्छे आदमी बन सकता है। तो ज़िंदगी में अच्छे गुरु, अच्छे रिलीजियस धर्म करने वाला आदमी तब बन सकता है, उससे पहले एक बार आप अच्छे इंसान बनना चाहे। जो लोग अच्छे इंसान बनता नहीं ना,
जो लोग अच्छे इंसान बनने मैं लिख के देता हूँ, वो लोग कभी भी अच्छे धर्म गुरु बन नहीं सकता, क्योंकि धर्म गुरु अच्छे इंसान नहीं है तो क्या करता है? बुरा लोग हमेशा दूसरे पर नुकसान करता है। नुकसान कैसे? कौन से धर्म में नुकसान करने के लिए? आप लोग देख लो, पढ़ो, समझो। हर महान व्यक्ति, आदमी, भगवान बुरा करने लोगों तो होता ही नहीं। बुरा करने लोगों पर क्या बोलता है? शैतान बोलता है। तो अच्छे आदमी नहीं है तो कैसे अच्छे धर्म गुरु बन सकता है? तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो, उसके बाद में धर्म बाद में आता है। तो अच्छे इंसान कभी तक, जब तक आप लोग अच्छे इंसान बन नहीं पाता, तभी तक कभी भी आप लोग अच्छे धर्म गुरु बन नहीं सकता। ये मैं नहीं कर रहा, आप लोग खुद प्रैक्टिस करो और देख लो। और एक बात ये है कि जो कोई भी चीज़ आप लोग, कोई भी धर्म पर आप लोग मानते हो, ठीक है, हर धर्म का तो मकसद एक ही होता है, प्राणी का और इंसान का कल्याण करना है। अगर इस पर कोई कल्याण होता नहीं, इंसान और इंसान के बीच में नफरत होता है तो ज़रूर उस पर देखो कहाँ गलत हो रहा है। धर्म हो रहा है, वो धर्म किताब गलत कर रहा है और अल्लाह कर रहा है और आदमी कर रहा है, कहाँ कर रहा है? तो कहीं पर भी हो सकता है। किताब अच्छी होने से, अल्लाह अच्छी होने से हम लोग अच्छे बन नहीं सकता। इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। तो इसीलिए हम सभी लोग को अच्छा और बुरा बनने के लिए हम खुद जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए अगर आप लोगों को कोशिश करोगे तो लोगों को लाख कोशिश करें आप लोग बुरा आदमी बनने के लिए, कभी बुरा होगा नहीं, क्योंकि आपकी चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान होता है, तो खुशी का फूल खेलती रहता है, हर कोई आदमी उसका अच्छा लगता है। तो इसीलिए आप सभी लोगों के ज़िंदगी में कुछ अच्छे, कुछ हैप्पी लाइफ बनना है तो लोगों के साथ मिलजुल कर अच्छे बिजनेसमैन बने का, अच्छे ग्रुप लीडर बने का, तो अच्छे दोस्त बने का। कहीं भी जाओ और कोई भी जगह पर आपको कोई भी नफरत नहीं करेगा। तो नफरत और अच्छा बुरा सब हम खुद हैं। इसीलिए लोगों, जब भी लोगों अच्छे के लिए बात कर रहा है तो बिना सोच के आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जब लोगों को बुरा के लिए कुछ कह रहा है तो ज़रूर आप लोग एक बार सोचना। जो लोग जो लोग वो इस बारे में अच्छे से समझता है, वो लोग के साथ जाकर एक बार पूछ ले, मैं इसे कुछ बुरा काम कुछ बता रहा है, ये हो सकता है रिलीजन के नाम पर, हो सकता है ये पॉलिटिक्स के नाम पर, हो सकता है ये सोसाइटी के नाम पर, हो सकता है बहुत कुछ, लेकिन इससे हमारा सोसाइटी पर कभी फ़ायदा होता नहीं। इसीलिए मिलना, मोहब्बत करना वो सबसे बड़ा इंसान का धर्म होता है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, आप सभी लोगों को ज़िंदगी बहुत खुशी हो और मुस्कुरा हो। हमेशा आप लोग को सभी लोगों के साथ में अच्छी तरह व्यवहार हो और आपकी ज़िंदगी हमेशा आप जन्नत जाने के लिए दूसरी जगह नहीं, यही दुनिया आप जन्नत बना लो। धन्यवाद, धन्यवाद।